हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने 2016 का पेपर हल करा दिया है। आज मैं सिंटैक्स में 2017 का पेपर हल कराऊंगा, जिसे आप ध्यान से देखिए। द गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। देखिए, जो गोल्ड है यह आयरन है, यह मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पहले कभी भी ऑर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो द यहां से हट जाएगा और बन जाएगा तब आंसर। फर्स्ट, गोल्ड इज heavier than iron। यह बन गया। मेटल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गोल्ड है, आयरन है, ऑलरेडी मेटल है, कहने की जरूरत नहीं है, तो मेटल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो गोल्ड इज हैवियर देन आयरन सही है। काइंड मैन विल पिटी पुअर। देखिए, यह समस्त समूह का बोध करा रहा है, पूरे गरीब का बोध करा रहा है, पूरे दयालु लोगों का बोध करा रहा है। इस कंडीशन में दोनों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तो बन जाएगा द काइंड मैन विल pity द पुअर। यह बन गया द काइंड मैन विल pity द पुअर। क्लियर। नेक्स्ट, आई वेंट आउट फॉर वॉक। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। आई वेंट आउट फॉर ए वॉक। आउट फॉर ए वॉक। फोर्थ देखते हैं, आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, किसी भी लैंग्वेज के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। अच्छी तरह से याद रखेंगे कि किसी भी लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये दोनों लैंग्वेज है और दोनों के पहले द का प्रयोग किया गया है। द को हटा देंगे तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। तो बन जाएगा आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द हट गया, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, हु वाज गन पाउडर से इन्वेंटर। गन पाउडर एक निर्जीव चीज है, निर्जीव थिंग है। इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। तो इसे ऐसे हम बनाएंगे। देखिए, हु वाज द इन्वेंटर who was the inventor of gunpowder। इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर, ये बन गया। हु आर द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर। नेक्स्ट, हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। पोएट्री को कभी पोएट्रीज नहीं लिख सकते, कभी हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो आंसर क्या हो सकता है, हिज पोएम्स आर मिस्टिक या हिज पोएट्री इज मिस्टिक। तो बनाइए,
his poetry is mystic। बदल गया, his poetry is mystic। तो इस तरह से ये आपके समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए आंसर 2 का फर्स्ट देखिए, ही एम्स एट टू स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर। यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं लगेगा बल्कि जेरेंड का प्रयोग हो जाएगा। तो ही एम्स स्टैंडिंग फर्स्ट, ही एम्स एट स्टैंडिंग फर्स्ट दिस ईयर। यह बन गया, ही एम्स एट स्टैंडिंग फर्स्ट दिस ईयर। नेक्स्ट, ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यह दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ही इज सो का प्रयोग करके बन सकता है। या दूसरा तरीका है, ही इज टू वीक टू वॉक। यह दूसरा तरीका है। तो किसी भी तरीके से बना लीजिए। तो बनाते हैं, ही इज सो वीक that he cannot walk। बस बदल गया, he is so weak that he cannot walk। next, either the step taken is right or wrong। तो इस सेशन में आएंगे, the step taken देखिए, the step taken is either the step taken is either right or wrong। देखिए, the step taken is either right or wrong। यह हो गया, the step taken is either right or wrong। either और का प्रयोग एक ही पास में हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ, he washed neither his hands nor his, देखिए, he washed neither his hands or his face। neither के बाद नॉट लगता है और नहीं, तो यहाँ पर नॉट लग जाएगा, इस सेंटेंस सही बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, he washed neither his hands nor his face तो ऐसा से है, यह बन गया, he washed neither his hands nor his face। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, she has no other aim but to see her mother। बट के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा, तो कैसे बन जाएगा, she has no other aim but see her mother। to see her
मदर। बस शी हैज नो अदर एम देन टू सी हर मदर। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज 4 इन माई वॉच। देखिए मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, घड़ी में 4 बजे हैं, तो यहाँ पर इन नहीं लगेगा बल्कि बाई, समय बताने के लिए बाई का प्रयोग होता है, तो बन जाएगा इट इज 4 बाई माई वॉच, तो ये बन जाएगा। बस इट इज 4 बाई माई वॉच। तो इसे आपने देखा, समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, थ्री का फर्स्ट, आंसर 3 का फर्स्ट। कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। इन्वेंटेड अमेरिका, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। ठीक है। इन्वेंटेड का सेंस क्या है? इन्वेंटेड मतलब ऐसी चीज आविष्कार करना जो है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, जबकि अमेरिका ऑलरेडी था। तो यहां पर हो जाएगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, यह सही सेंटेंस बनेगा। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। क्लियर। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। नेक्स्ट, आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म विद हिम। टॉकिंग नहीं, स्पीकिंग। आई एम नॉट speaking. I am not on speaking term. I am not on speaking terms with him. देखिए, आई एम नॉट, देखिए टॉकिंग नहीं बल्कि स्पीकिंग। आई एम नॉट स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। नेक्स्ट, सीइंग द स्नेक ही वॉज टू मच अफ्रेड। यह बन गया। ऑन सीइंग द स्नेक ही वॉज टू मच अफ्रेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ शिप स्विम्स ऑन वाटर। स्विम्स नहीं होगा, स्विम किसी सजीव के लिए आता है, यहां पर क्या होगा? सेल होगा। तो बनाइए, अ शिप सेल्स ऑन वाटर। अ शिप सेल्स ऑन वाटर या इन वाटर, दोनों सही है। क्लियर। नेक्स्ट, 5th, आई कांग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। फॉर योर सक्सेस नहीं होगा, ऑन योर सक्सेस होगा। आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। देखिए, आई कांग्रेचुलेट यू
ऑन योर सक्सेस। क्लियर? नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड। तो ऐसे बन जाएगा, देखिए द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन, देखिए यदि हम यह लिखते हैं द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड, मतलब इंडिया का जो क्लाइमेट है वह इंग्लैंड से गर्म है। इंग्लैंड का जलवायु का सेंस नहीं आ रहा है, क्लाइमेट का सेंस नहीं आ रहा है, बल्कि इंग्लैंड देश से सेंस आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर देन दैट ऑफ इंग्लैंड लिख देंगे, देन दैट ऑफ इंग्लैंड। यह बन गया द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए आंसर 4 का फर्स्ट, प्लीज इन्फॉर्म मी द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशंस। प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट लग जाएगा तो बन जाएगा प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशंस। बस ये क्वेश्चन बन गया, प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशंस। तो यहां पर अबाउट का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी बुक एंड एवरी जर्नल इन द लाइब्रेरी। ठीक है, जब दो नाउन्स को देखिए एवरी या इज से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहां पर इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। तो बन जाएगा एवरी बुक एंड एवरी जर्नल एंड एवरी जर्नल in the library is in a bad shape। यह बन गया, तो यहां पर इस का प्रयोग हो जाएगा, आर का प्रयोग नहीं होगा, से सब वही बातें हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, I find getting up early in the morning more preferable than J। preferable ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स होता है इसमें, यहाँ पर मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो बन जाएगा I find getting up early in the morning preferable। बस ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं 4, इट इज ट्रू आई हैड मेट हर लास्ट ईयर। इट इज ट्रू दैट लग जाएगा, यहाँ कनेक्टिंग वर्ड दैट लग जाएगा, तो बन जाएगा इट इज ट्रू दैट I had met her
इट इज ट्रू दैट आई हैड मेट हर लास्ट ईयर। नेक्स्ट फिफ्थ, इट इज ट्रू दैट आई हैड मेट हर लास्ट ईयर। नेक्स्ट, ही इज द सेम मैन हु केम हियर स्टडी। सेम के बाद यहां पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग नहीं, तो बन जाएगा ही इज द सेम मैन दैट केम हियर स्टडी। यह बन गया दिस इज द सेम मैन दैट केम हियर स्टडी। तो देखिए फिफ्थ सिक्स, potato had been introduced in India। देखिए potato had been introduced in India long before the arrival of the British। यह बन जाएगा पोटैटो हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए आंसर 5 का फर्स्ट, हिज मदर इज कन्फाइंड एट हर बेड। तो एट हर नहीं बल्कि इन हो जाएगा, हिज मदर is confined, her mother is confined, his mother is confined in bed। यह सही बन जाएगा, या इन हर बेड भी लिख सकते हैं, इन हर बेड। तो हिज मदर इज कन्फाइंड टू बेड, क्लियर। नेक्स्ट, ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट। ध्यान दीजिएगा जब एज वेल एज से दो राउंड को जोड़ते हैं तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं, तो यहां पर इज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ही एज वेल एज यू इज innocent, he as well as you is innocent, clear। next, देखिए pull chain for stopping the train। तो क्यों बताइए pull the chain to stop the train। यह बन गया पुल द चेन टू स्टॉप द ट्रेन, यह इन्फिनिटी से बन जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, आई डाउट दैट ही विल पास। देखिए आई डाउट दैट ही विल पास, तो यहां पर वेदर लगाइए या इफ लगाइए। देखिए आई डाउट
if he will pass, यह बन जाएगा I doubt if he will pass। नेक्स्ट फिर देखते हैं, हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस। हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस नहीं, की टू सक्सेस, यानी हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम लेट। आई हैव नॉट सीन हिम लेटली। सीन हिम लेटली, यह बन गया आपका आई हैव नॉट सीन हिम लेटली। क्लियर। चलिए इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो देखिए, आंसर 6 का फर्स्ट, गेस्ट्स आर इंकरेज टू अवेल। अवेल देमसेल्व्स नहीं, अवेल ऑफ, तो यह बन जाएगा गेस्ट्स आर इंकरेज टू अवेल of themselves the full range of the hotel facilities। यह बन गया, गेस्ट्स आर इंकरेज्ड टू अवेल ऑफ देमसेल्व्स द फुल रेंज ऑफ द होटल फैसिलिटीज। यह बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस सस्पेक्ट्स अ लोकल गैंग। पुलिस प्लूरल प्रयोग होता है, इसलिए यह प्लूरल होगा, यानी सस्पेक्ट होगा, यह हट जाएगा, तो बन जाएगा पुलिस सस्पेक्ट, ये हट जाएगा, और लोकल गैंग। नेक्स्ट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स। देखिए, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर। देखिए, डियर्स नहीं होता, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, वे ऑलरेडी प्लूरल में ही हो सकते हैं। देखिए, तो बनेगा देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स। देखिए, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर, डियर्स नहीं होगा, डियर्स कोई वर्ड है ही नहीं, डियर होगा सिर्फ। क्लियर। नेक्स्ट, फोर्थ, एवरी टू ऑफ द हाउसेस वाज स्लाइटली डिफरेंट। एवरी टू, टू के लिए एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि टू के लिए हम, दो के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। क्लियर। बन जाएगा ईच of the two, each of the two was slightly different।
देखिए मैंने क्या, ईच ऑफ द टू हाउसेस, ईच ऑफ द टू हाउसेस, यहाँ पे हाउसेस लिखने पड़ेगा, ईच ऑफ द टू हाउसेस, ईच ऑफ द टू हाउसेस वाज स्लाइटली, each of the two houses was slightly different, यह बन गया, each of the two houses was slightly different, क्लियर। तो दो के लिए एवरी का प्रयोग नहीं होता, ईच का प्रयोग होता है, इसलिए ईच का प्रयोग यहाँ कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, द चॉइस वॉज हिम, देखिए द चॉइस वॉज हिम नहीं होगा, बल्कि द चॉइस ऑफ हिज, द चॉइस वॉज ऑफ हिज, यह बन जाएगा, द चॉइस वॉज, द चॉइस वॉज ऑफ हिज, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, राम इज ओल्डर, देखिए राम इज ओल्डर ऑफ देयर टू सन्स, तो कैसे बनेगा इसका, राम इज, देखिए राम इज देयर एल्डर सन, राम इज देयर, राम इज देयर एल्डर सन। तो इस तरह से आपने 2017 का पेपर अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। ओके।